Hello, I'm Abhishek. In this video, we are going to discuss set 3 of reasoning section of CAT 2019 slot 1 paper that was based on fifth arithmetic. So, the following table represents addition of two 6-digit numbers given in the first and the second row, while the sum is given in the third row. In the representation, each of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9 has been coded with one letter among 8 through 8, with distinct letters representing distinct digits. So basically what we need to do is we need to find the letters. कौन सा letter किसको represent कर रहा है? We need to find that. Now how to solve such questions? See, fifth arithmetic में there are some assumptions जो हम लेके चलते हैं. For example, जो भी carry आता है, we assume that to be one only. Carry को हम one ही लेते हैं. ठीक है. Now let us start this question. So f plus f is giving us f. f की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जो हमको f ही दे रही है आंसर में. Now let us check with the digits given over here, numbers given over here. 1 plus 1 कभी भी 1 नहीं देगा यूनिट डिजिट में भी. 2 plus 2 कभी भी 2 नहीं देगा. 9 plus 9, 8 plus 8 कभी भी ये वैल्यू वापस रिपीट नहीं करेंगे. 6 plus 6 भी करते हैं तो रिपीट क्या होगा 2. 12 आएगा तो यूनिट डिजिट पे इट विल बी 2. फाइन. देयर इज ओनली वन नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है एंड द नंबर इज 0. नाउ 0 plus 0 will give us 0. Fine. So from here we can say that the value of f has to be 0 only. ठीक है. तो इधर से हमको f की वैल्यू पता चल चुकी है कि f is equal to 0. ठीक है. उसके बाद हम दूसरी कोई वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो अब हम यहाँ देखते हैं this f is 0. फाइन. नाउ a में जब हम 0 ऐड कर रहे हैं तो c आ रहा है. अच्छा, किसी नंबर में यदि हम 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद रिपीट कर जाना चाहिए था, बट तब भी कुछ और नंबर आ रहा है. a plus 0 is giving us c. That means यहाँ से एक कैरी जनरेट हुआ था 1 का. ठीक है. कैरी हम 1 ही अज्यूम करेंगे बिकॉज ऑल आर सिंगल डिजिट नंबर्स ना, तो हम कैरी को 2 कभी अज्यूम नहीं करेंगे इस केस में. तो यहाँ से 1 कैरी अज्यूम किया हमने. नाउ वी नो दैट 1 plus a plus 0, 1 plus a plus 0 is giving us c. So can we say that c is equal to 1 plus a? So c is equal to 1 plus a. This we can say. Fine. Now although we don't know the value of a, तो हम c की value find नहीं कर सकते, but this is a relation. Okay. So moving to this part. Now adding a to b is giving us a. In fact, we can say that it is giving us a 2-digit number. Now see, हम b की मैक्सिमम वैल्यू 9 भी अज्यूम कर लेते हैं और a को 1 भी दे देते हैं तो भी यहाँ पर 1 रिपीट करना है. तो बेसिकली लॉजिक इज कि क्या नंबर आ सकता है यहाँ पे. इट कैन बी इधर 1 1 और 2 2 और 3 3 ऐसे ही कुछ आ सकता है. बट देन आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि हम मैक्सिमम वैल्यू सपोज b को 9 दे दिया और a को 8 दे दिया तो भी 17 हो रहा है. कैरी 1 भी एक बार सपोज कर लेते हैं कैरी भी आ रहा है तो भी मैक्सिमम वैल्यू 18 को क्रॉस नहीं कर सकता है. दैट मींस 22 और 33 को पहुंच ही नहीं सकता है. इससे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही होगी 11. फाइन. अब देखिए 11 कब आ रही है, एक बार वापस देखते हैं. 11 तब आ रही है जब हमने b में और a ऐड किया है और a 11 है. दैट मींस a की वैल्यू 1 होनी चाहिए. यहां से हम a की वैल्यू 1 कह सकते हैं. तो यदि a 1 है तो b की क्या वैल्यू हो जिसमें 1 ऐड करने पे 11 आ जाए. b सिंगल डिजिट, तो मैक्सिमम वैल्यू जो b को हम दे सकते हैं दैट इज 9. अभी भी ये 10 ही हो रहा है. दैट मींस एक कैरी आया था यहां से. अब आप देखेंगे 1 plus 9 plus 1 will give us 11, जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a इज 1. अब a की वैल्यू 1 पता चल गई तो आगे भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. यहाँ पर भी a is equal to 1, यहाँ पर भी a is equal to 1 एंड यहाँ पर भी a is equal to 1. फाइन. नाउ 1 plus 0 is equal to c. ठीक है. पर हमने देखा था कि a की वैल्यू इज 1 है और एक कैरी आ रहा था तो टोटल c की वैल्यू कितनी हो गई अब 2. Now c is 2, तो हमको वैल्यू कितनी मिल चुकी है. a is 1, c is 2, f is 0, b is 9. ये वैल्यूज हमको मिल चुकी है. फाइन. अब यहां से देखते हैं दो सेम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये 2h हो गया. फाइन. और हमको 1 कैरी देना है. 1 कैरी देना है तो h की वैल्यू क्या हो सकती है. अब h की वैल्यू अब यहां से हम देखें तो क्या मैं h को 5 अज्यूम कर सकता हूं. बिल्कुल हम h को 5 अज्यूम कर सकते हैं.
h को 6 अज्यूम कर सकते हैं, हम h को बिल्कुल 6 भी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि 6 और 6 12 हो जाएगा। बट यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है 0, तो h को हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे 2 बार h को ऐड करने पे 0 आ जाए। तो आई थिंक h must be equal to 5 only because 5 plus 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। So from here we can see that the value of h is 5. Now we are left with the value of j, g and k. Now we know that g plus k is ending in something with 1 और 1 कैरी भी जा रहा है, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि g plus k must be equal to 11, तभी यहाँ पे 1 रह गया और 1 कैरी क्या है। फाइन, एक और कंडीशन है कि 1 plus j is equal to g, यहां से हम कह सकते हैं 1 plus j equal to g। तो ये दो कंडीशन बची हैं और द वैल्यू ऑफ g, k and j is still unknown to us। तो चलिए यहां से हम एक बार सेट सॉल्व करना, इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या हैं। तो मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, just give me a second। okay, so let's continue। तो मूविंग टू क्वेश्चन पार्ट, अब जो ये इंफॉर्मेशन है that we have already used उसको रिमूव कर देते हैं एक बार, then we will move to question part। फाइन, तो ये वाली इंफॉर्मेशन वी कैन रिमूव, ये भी हटा सकते हैं, ये वाली भी। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which digit does the letter a represents? लेटर a कौन सी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमने देखा था कि लेटर a is representing 1, so the correct answer is 1। लेटर a का कौन सा था? वैल्यू 1 था। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, which digit does letter b represents? b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 9, so the correct answer to this question is 9। moving to next question, question number 3rd, which among the digit 3 4 6 7 cannot be represented by d? now देखिए d की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है। अब देखिए बाकी सारी वैल्यूज हम देख चुके थे, एक बार मैं इसको दोबारा ढंग से लिख लेता हूं। फाइन, तो द वैल्यू ऑफ f was 0, so this was 0, this was 0। g की और k की वैल्यू हमको नहीं पता थी, a की वैल्यू was 1, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू was 1, f की वैल्यू was 0, so here it should be 0, c की वैल्यू was 2। तो इसको इरेज करके और यहाँ थोड़ा ऑर्डर में लिख देते हैं इनको। okay, so the value of c was 1, this we can erase, ये वाली वैल्यू हटा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद a was 1 अगेन, j की वैल्यू हमें पता नहीं थी, h को हमारा 5 आंसर आया था, h is 5, f is 0, this was 1, a was 1 and b was 9। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी थी। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज बीइंग आस्क्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ d। अब d की वैल्यू तो हमें मिली नहीं है, बट वी नो दैट आउट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 1 और 2 और 5 और 9। रीजन मीन क्योंकि ये वाली वैल्यू सारी हैं और सबकी डिस्टिंक्ट वैल्यू थी। नाउ एक बार केसेस बनाते हैं कि g plus k is giving us 11। अब इन नंबर्स में से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे 11 आ सकता है? तो आई थिंक यदि g3 हो और k को हम 8 अज्यूम कर लें तो दैट विल मेक द सम टू बी 11, ये केस हो सकता है। इन केस g4 है और k 7 है तो भी सम 11 आ जाएगा। फाइन, इन केस g6 है तो 5 ऑप्शन नहीं है तो हम 6 अज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि 11 सम नहीं हो पाएगा। In case g is 7 तो k must be 4 to make the sum to be equal to 11, और in case g is 8 तो k must be 3 so that the sum must equal 11। Fine, अब इन केसेस में, इन सारे केसेस में when we assume the value of g and k, हम j की भी वैल्यू की बात कर लेते हैं because ये तीन ही वैल्यूज बची हैं तो हमको नहीं पता j। अब j is equal to 1 plus j को हम यहाँ से कह सकते हैं g minus 1। तो in case g is 3 तो j would be 2, in case g is 4 तो j 3 हो जाएंगे, in case g is 7 तो j will be 6 और इस 8 के केस में j will be 7।
यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, j कैन नॉट बी इक्वल टू 2, व्हाई? 2 तो वैसे ही c की वैल्यू है, तो ये वाला केस कभी भी नहीं हो सकता है। j कैन बी इक्वल टू 3, j की वैल्यू 3 हो सकती है, तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। j की वैल्यू 6 भी हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। j की वैल्यू 7 भी हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नाउ d की बात करते हैं, ठीक है, क्या d को मैं 3 अज्यूम कर सकता हूं? देखेंगे, आपने देखा होगा इस केस की बात करें तो 7 एक ऐसी वैल्यू है जो कहीं ना कहीं हर केस में मैंने यूज कर ली है, तो चाहे हम इस केस को सही माने, इस केस को सही माने या इस केस को सही माने, 7 वैल्यू या तो k की होगी या g की होगी या j की होगी। d की वैल्यू 7 कभी भी नहीं हो सकती है, फाइन। d की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 होती है, पर 7 कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। Moving to last question of this set. Okay, which among the digits 4, 6, 7, 8 cannot be represented by the letter G? ये हम सॉल्व कर ही चुके हैं। G can represent 4, 7 and 8. तो 4, 7 और 8 G की वैल्यू हो सकती है, 6 कभी भी G की वैल्यू नहीं हो सकती। तो the correct answer to this question is 6. So this was an easy set. I hope ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। Thank you so much for watching the video.